ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। इस व्रत को धारण करके हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और ये बात अक्षरशः सत्य है, क्योंकि जिस प्रकार से इसका नाम है प्रदोष, यानी कि हर प्रकार के दोषों का समन करने वाला, तो इस व्रत को धारण करने से जन्म कुंडली के भी समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं और कायिक, वाचिक, मानसिक जो पाप कर्म होते हैं, चाहे इस जन्म के या फिर पूर्व जन्म के, समस्त प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। और इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कम से कम अपने जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। तो अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आपको आज के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना प्रदोष काल में जरूर करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। और प्रदोष के व्रत में प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन आपको किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए, जिससे कि अगर आप व्रत धारण करते हैं तो आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, और बिना व्रत किए भी अगर आप पूजा आराधना कर रहे हैं तो भगवान शिव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये समस्त जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करते हैं सबसे पहले कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आप कब धारण करेंगे। देखिए, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 27 सितंबर को प्रातःकाल 1:45 पर और समाप्त होगी उसी दिन, मतलब 27 सितंबर को ही रात में 10:18 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो प्रदोष का व्रत रखा जाएगा 27 सितंबर 2023 यानी कि बुधवार के दिन। और प्रदोष का व्रत जब बुधवार के दिन आता है तो इसे सौम्यवारा प्रदोष कहा जाता है, बुध प्रदोष कहा जाता है। ये दिन भगवान गणपति को समर्पित होता है। तो जिस प्रकार से हम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, विशेष रूप से भगवान गणपति की भी पूजा आज के दिन की जाती है। तो आज के दिन पूरे शिव परिवार की पूजा विधि विधान से कीजिए, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। अब बुध प्रदोष का महत्व क्या होता है, तो देखिए, बुध प्रदोष का व्रत धारण करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है, मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी अगर आपको आर्थिक है तो वो समाप्त हो जाती है। इसके अलावा संतान प्राप्ति में अगर कोई बाधा आ रही है तो संतान प्राप्ति की कामना भी पूर्ण होती है। अगर बच्चों की पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है, मतलब बच्चों की स्मरण शक्ति कमजोर है, शिक्षा में परेशानियां आ रही हैं, शिक्षा में बाधाएं आ रही हैं, तो बुध प्रदोष के दिन अगर आप उनके निमित्त पूजा करते हैं प्रदोष काल में, तो बच्चों की शिक्षा से संबंधित परेशानियां समाप्त होती हैं। अगर व्यापार में कोई दिक्कत आ रही है, धन का आगमन नहीं होता है या फिर व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, किसी की बुरी नज़र आपके व्यापारिक स्थल पर लग गई है, किसी भी प्रकार की परेशानी व्यापार से संबंधित है, तो वो दूर हो जाती है बुध प्रदोष का व्रत धारण करने से या फिर बुध प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव, माता पार्वती और गणपति की आराधना से। जन्म कुंडली में अगर बुध ग्रह कमजोर है, जिसकी वजह से आपके घर में आर्थिक तंगी बन रही है या फिर किसी भी प्रकार की परेशानी बुद्धि से संबंधित है, जैसे कि स्मरण शक्ति कमजोर है, तो आपको बुध प्रदोष के दिन या तो व्रत धारण करना चाहिए या शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना चाहिए। गणेश जी के मंदिर में जाकर आप गणपति के दर्शन कर सकते हैं। और अभी तो गणेश उत्सव भी चल रहा है, तो आप लोग विधि विधान से गणपति की आराधना कीजिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और जो भक्त प्रदोष का व्रत धारण करते हैं, प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, फिर स्नान कर लीजिए, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए, या फिर आपके घर के आसपास कोई भी नदी हो, सरोवर हो, तो आप वहां जाकर भी स्नान कर सकते हैं। नहीं तो अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर उसमें रोली, हल्दी डालकर और अक्षत डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के द्वारा भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, उनकी परिक्रमा कीजिए। फिर उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर विधि विधान से जो भी आप नित्य की पूजा करते हैं अपने घर में, पहले वो कर लीजिए। फिर भगवान शिव की पूजा विशेष होती है। व्रत का संकल्प लेने के बाद आप विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की, भगवान गणेश की पूजा कीजिए।
आपके घर में अगर शिवलिंग है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। फोटो है तो फोटो की भी पूजा आप स्नान का भाव करते हुए कर सकते हैं। आप चाहें तो मंदिर जाकर भी भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र के द्वारा भगवान शिव माता पार्वती की पूजा कीजिए। उसके बाद उन्हें भोग इत्यादि अर्पित करने के बाद आप आरती कर लीजिए। सुबह की पूजा बिल्कुल संक्षिप्त होती है, पंचोपचार विधि से आप कर सकते हैं। दिन में जैसे कि आप व्रत रहते हैं तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। कोई सा भी फल खाकर, जूस पीकर, फलों का रस लेकर, चाय इत्यादि लेकर आप फलाहार और जलाहार के द्वारा प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो ये व्रत निर्जल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो, शारीरिक क्षमता हो, तभी निर्जल व्रत कीजिएगा, नहीं तो फलाहार से भी आप कर सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की विशेष पूजा होती है, तो प्रदोष काल होने से पहले आप स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, फिर पूजा की सभी सामग्री एकत्र करके और शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अब अगर आप शिव मंदिर नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में भी कर सकते हैं। और भगवान शिव की पूजा में आप सभी जानते हैं, जलाभिषेक के लिए आपको जल चाहिए, दूध चाहिए, मतलब पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं, चाहे तो कच्चे दूध से भी कर सकते हैं। इसके अलावा भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, पुष्प, भस्म, चंदन, जनेऊ, ये सभी चीज़ें अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार एकत्र कर लीजिए। फल और मिठाइयों का आप भोग लगा सकते हैं, चाहे तो आप शक्कर का या फिर गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। आप चाहें तो प्रदोष व्रत के दिन खीर का भोग भी लगाया जाता है, चावल या फिर मखाने की खीर, जो भी जैसी भी क्षमता हो आपकी, उसके अनुसार भगवान को भोग अर्पित कीजिए। प्रदोषकालीन पूजा विशेष होती है, तो पूरे श्रद्धा भक्ति से दिन भर अच्छे से तैयारी करके रखिए, ताकि शाम को भगवान शिव की, माता पार्वती की और गणपति की आप आराधना कर पाएं। मंत्रोच्चारण करते हुए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। आप चाहें तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। कोई स्तोत्र अगर आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि शिव तांडव स्तोत्र या फिर शिव रुद्राष्टक का पाठ आप कर सकते हैं, या फिर शिव सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र या स्तोत्र के द्वारा भगवान शिव की पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन मौन रहकर पूजा नहीं करनी चाहिए, हमेशा मंत्रोच्चारण चलता रहना चाहिए। तो विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने के बाद प्रदोष व्रत की कथा पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। इसके बाद भगवान शिव की आरती कर लीजिए और भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए जब आपका व्रत समाप्त होता है उस समय क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। अब आपका व्रत और आपकी पूजा पूर्ण हुई, इसके बाद आप चाहें तो अपना व्रत भी खोल सकते हैं, जैसे कि मीठा भोजन करके जो भी आपने भगवान को भोग अर्पित किया है, हलवा या फिर खीर का प्रसाद अर्पित किया है, आप उसे ही खाकर अपना व्रत भी खोल सकते हैं। चाहे तो अगले दिन भी आप व्रत खोल सकते हैं। वैसे नियम के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। अगले दिन ही जब आप सुबह उठते हैं, स्नान करके भगवान शिव की पूजा आराधना करने के बाद, और फिर आपको व्रत खोलना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से आपने व्रत शुरू किया है, पहले से जिस प्रकार से आप व्रत कर रहे हैं, उसी प्रकार से हर बार आप कर सकते हैं। अब बात करें प्रदोषकालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा शाम को 5:30 से रात्रि 8:30 तक, 27 सितंबर 2023 बुधवार के दिन। इस समय में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें शिवलिंग पर अर्पित करने से हर प्रकार की सुख समृद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। घर के आसपास कोई बिल्व का वृक्ष हो तो वहां जाकर आप दीप दान कर सकते हैं। बिल्व के वृक्ष में भी आप चाहें तो जल या फिर दूध अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन शिवालय में जाकर दीप दान करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। हर प्रकार के दुख और दरिद्रता से आपको मुक्ति मिल जाती है। सफेद चंदन से बिल्व पत्र पर राम 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 लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करने से हर प्रकार की इच्छा पूर्ण होती है। आपके पास जितने भी बिल्व पत्र उपलब्ध हो, जैसे कि 11, 21 या फिर 5 भी मिल जाए, तो 5 पर भी आपको इसी प्रकार से भगवान श्री राम का नाम लिखना है और शिवलिंग पर अर्पित करते हुए शिव रुद्राष्टक का पाठ करना है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, इस मंत्र के द्वारा आप सभी बिल्वपत्र अर्पित कीजिए। फिर भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए अपनी कामना कहिए। तो कोई भी ऐसी कामना नहीं है जो भगवान शिव की कृपा से पूर्ण न हो जाए। तो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने का ये अचूक उपाय है, सबको जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें प्रदोष व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। कल आपको प्रदोष व्रत की कथा की वीडियो भी मिल जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। इसके अलावा अगर और भी कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।